दोस्तों हम लोग जैव विविधता में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अलग अलग पौधों वनस्पतियों के हम लोग बीज इकट्ठा करते हैं, उनकी कटिंग्स तैयार करते हैं। जो विलुप्त प्राय प्रजाति हमारे विंध्य की जो जंगल है, खासकर सीधी कोरिया मनेंद्रगढ़ यहाँ की जो जंगल है, जो वनस्पतियाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। अलग अलग वनस्पतियों को हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये जो पूरा जंगल आप लोग पूरी तरीके से देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सोरिया रोबस्टा जो साल होता है, साल के जंगल होते हैं, जिसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। मैं लगातार गार्डन बनाने के जो काम करता हूँ, लैंडस्केपिंग का काम करता हूँ, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि जो गार्डन बने, पाम वगैरह जो ट्रीज़ रहते हैं उनके जगह पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सरई के जो पौधे होते हैं, समय तो ये लेता है, लेकिन सरई के पौधों को किस प्रकार से हम सिस्टमेटिक तरीके से हम लगाते हैं, स्पेसिमेन प्लांट के रूप में देखिए कितना खूबसूरत ये दिखता है। आप देखिए पूरे इन पहाड़ों को, जंगलों को देखिए किस प्रकार से ये सरई के जंगल एकदम सीधे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत ये लकड़ी होती है। इसी प्रकार से कई पौधों की प्रजातियाँ होती है। जैसे ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा कुटज का है, इसको कुटज बोलते हैं। इसमें महक भी होता है, फ्लोरेहेना डायसेंट्रिका इसको बोलते हैं। इसके पौधे हैं। ये बहुत ही घना जंगल है, लेकिन इस साल आप लोग देख रहे हैं बारिश अभी हुई नहीं है। बारिश ना होने के कारण देखिए जो नाले हैं, नदियाँ हैं, ये बह नहीं रही है। इसी प्रकार से एक जो हम लोग मशरूम खाते हैं, उसी में से एक प्रजाति होती है जिसको पुटू बोला जाता है। पुटू बहुत महंगा मिलता है, वो जंगलों में यहाँ फूटता है, लेकिन बारिश सही ना होने के कारण गर्मी के बाद बारिश के समय में पुटू निकलता है। ये अभी निकलना स्टार्ट यहाँ नहीं हुआ है। इस पूरे जंगल, कोर जंगल पूरा तरीके से ये है। जो हम लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं, तो कुछ बीज हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, सरई के बीज हम लोग इकट्ठा कर रहे थे। इसी प्रकार से चार के भी पौधे जो होते हैं, आपको यहाँ चार, जिसको चिरौंजी बोलते हैं, उसके भी पौधे आपको देखने को मिलेंगे। आपको वो वाला जो उधर वो वाला पेड़ दिखे, चार वगैरह के पौधे हो गए, हरड़ के पौधे इधर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये विंध्य का निश्चित वन है। यहाँ जो एरिया दे रहे हैं, उधर का जो एरिया है, उसमें आपको फर्न, यहाँ फर्न की बहुत अच्छी प्रजातियाँ मिलेगी। इसके बाद जो गुंजा औषधि होती है वो आपको देखने को मिलेगी। चित्रक देखने को मिलेगा इधर। बाकुची एक औषधि होती है, वो देखने को मिलती है। तो ये पूरा एरिया है फॉरेस्ट का, जहाँ हम लोग विजिट में निकले हुए थे। पूरा यहाँ काम लगातार हम लोग 4-5 दिन, 5-6 दिन से लगातार यहीं हम लोग काम कर रहे थे फॉरेस्ट में। ये पूरा एरिया दिखाई तो किस प्रकार से कोर ये फॉरेस्ट का एरिया है। और जहाँ हम जंगल में, ये टाइगर रिजर्व का भी एरिया नहीं है, इतने घने जंगल हमारे आसपास ये मौजूद है यहाँ। तो इस प्रकार के जंगल जो हैं, अभी मैं देख रहा था हरिद्वार का जो रास्ता जाता है, हरिद्वार किनारे किनारे सड़क को चौड़ी करने के लिए भयानक तरीके से बड़े बड़े पुराने 200 साल 100 साल पुराने वृक्षों को काटा जा रहा है। हम लोग लगातार ये हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से वृक्षों को वहाँ काटा जा रहा है। तो हमको क्या करना है कि पौधों को बचाना है। लोग आसानी से जा सकते हैं, कम जाएं, लेकिन हम पुराने वृक्षों को ना काटें। नहीं तो देख रहे हैं ये जुलाई ख़त्म होने के कगार पर है धीरे धीरे। आज 15 जुलाई याद, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। बताइए तो किस प्रकार की दुर्दशा इस पूरे एरिया में होती जा रही है। यदि आप इसी प्रकार से पेड़ काटेंगे, वनस्पति काटेंगे, तो यही दिक्कत हमारे सामने पैदा होगी। बारिश नहीं होगी, फसल की भी दिक्कत होने वाली है। वनस्पतियाँ भी, कई प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी इसके चक्कर में। अंधाधुंध पौधों के, वृक्षों के दोहन कर, जैसे आप वृक्ष अधिक से अधिक काटेंगे, उसी प्रकार से कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, रोगों का प्रकोप बढ़ेगा पौधों में, और फसलों की कई प्रजातियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाना जरूरी है। इसमें अनंत जीव जंतु भी इस पहाड़ में है, तितलियाँ हैं, इन सब को हम बचाएंगे तो अधिक से अधिक हम वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं। खासकर हमारे जो किसान हैं, आप अपने घर में 10-20 पौधे तो फलदार आप लगाएं ही, जिससे आपको खाने के लिए भी मिले और चिड़िया पक्षियों को भी संरक्षण मिले। तो आप लोग भी हमसे जुड़े रहें। आज हमारा जो प्रोजेक्ट में हम लोग काम निकले थे, तो हम लोग कुछ सरई के बीज इकट्ठा किए थे, कुछ चार के बीज इकट्ठा किए हैं। ये मशरूम है, आप देख रहे हैं, ये मशरूम की ही प्रजाति है। अब फंगस भी इसमें क्या होता है आपका कि ये डिकम्पोजर है। ये डिकम्पोजर का मतलब होता है कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनको ये पूरी तरीके से डिकम्पोज सड़ा देंगे और ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ह्यूमस इस सॉइल में मिटती जाती है। इसी प्रकार से देखिए नेचुरल पत्तियाँ जब गिरती हैं, ये पत्ते यहाँ सड़ते जाते हैं, फिर कोई बीज गिरता है तो उसमें बढ़िया अंकुरण होता जाता है। इस प्रकार से बीज अंकुरण का काम प्राकृतिक रूप से चलता है। जिस प्रकार से जंगल बनता है, इसी प्रकार से मियावाकी फॉरेस्ट बनाने का पैटर्न धीरे धीरे शुरू हुआ है। किस प्रकार से हम कम समय में जंगल बनाए, तो उसके लिए मियावाकी फॉरेस्ट एक तकनीक है, या भारतीय वनम उसको बोलते हैं, कि जंगल को कॉपी करके जंगल किस प्रकार से अपने आप नेचुरल तरीके से बढ़ता है,
उसी प्रकार से हम लोग फॉरेस्ट बनाएं। चलिए आपको अगली वीडियोज़ में मिलेंगे आपको नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।